जय हिंद साथियों। कल भारत और इंग्लैंड का मैच देखा। मुझे तो कुछ खास ताज्जुब नहीं हुआ भारत की हार पर, क्योंकि मैं कई सालों से देख रहा हूं हमारे जो जिनको हम अपने शानदार प्लेयर समझते हैं वो हमें ये एडवाइस देते नजर आते हैं कि आप अपनी ड्रीम टीम बनाइए, ड्रीम 11 को चुनिए। अरे श्रीमान, मेरी ड्रीम 11 जो भारत के लिए खेलती है वो है, ना कि मैं पैसे कमाने के लिए ड्रीम 11 को चुनूंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरी भावनाएं उनके साथ जुड़ेंगी। उसमें मैं कोई प्लेयर इस देश का लूंगा, कोई प्लेयर उस देश का लूंगा, तो मैं क्रिकेट प्रेमी नहीं हुआ। फिर मैं सट्टेबाजी की तरह उस गेम को लेने लगूंगा। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन्हें हम अपने हीरो समझते हैं, जिन प्लेयर्स को, वो हमें ड्रीम 11 चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने 1990 के 88-90 के दौर में क्रिकेट मैच को देखना और खेलना शुरू किया, और उस समय हमारे रेडियो पे क्रिकेट कमेंट्री आती थी। कोई कमेंटेटर हमें हिंदी में सुनाता था, फिर थोड़ी 5 मिनट के लिए अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी। हम रेडियो पे भी बहुत उत्साह पूर्वक मैच की कमेंट्री सुनते थे और मैच का आनंद लेते थे। प्लेयर में खेलने का एक जुनून होता था, वो अब नहीं दिखाई देता है। तो खेल में अभी एक खेला हो रहा है कि हमारे अमित शाह के सुपुत्र बीसीसीआई में पद ग्रहण किए हुए हैं, जिनको क्रिकेट की जैसी फिटनेस होती है और क्रिकेट का जैसा ज्ञान होना चाहिए, जो क्रिकेट में कुछ अपना सहयोग दे सकते हैं, वैसी तो काबिलियत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए क्रिकेट में व्यवसाय का रूप ले लिया है, और जो हमारे देश के लिए खेलते हैं वो हमें ड्रीम 11 चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और एक तरह से सट्टा और जुआ, कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं, उसके लिए हमें प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं, और फिर कहते हैं कि ये इसमें हारने का भी रिस्क है। तो बरगलाइए मत। और जिस चैनल को जिसमें मैं देख रहा था, तो पहले तो मैं जियो कंपनी को डाटा खर्च करके देखूं, फिर जो चैनल हॉट स्टार उस पर मैं देख रहा था वो सब्सक्राइब का चार्ज मांग रहा था। और जैसे जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, या और देशों से जो भी हमारे मैच हुए, उसको मैंने देखते हुए मुझे कभी भी इनके जीतने में उतनी शानदार भूख नहीं दिखी, या मैं कभी कॉन्फिडेंस में नहीं था कि ये फाइनल तक पहुंचेंगे। इसलिए मैंने उस चैनल में 149 रुपीज का जो सब्सक्राइब चार्ज मांग रहा था सब्सक्राइब करने का, वो भी मैंने पे नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि बीसीसीआई में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, उनको तो क्रिकेट से कोई तालमेल है ही नहीं, ना उनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता है। तो जहां ऐसे अधिकारी बैठाए जाएंगे, उस देश की टीम अच्छा परफॉर्मेंस दे, ऐसा संभव मुझे दिखाई नहीं देता, समझ में ही नहीं आता। इसलिए ज़्यादा दुखी ना हो और ज़्यादा परेशानी में ना
नजर आए, क्योंकि आप जब ड्रीम 11 चुनते हैं और तो जाहिर सी बात है कि अन्य देशों के प्लेयर्स को भी आप अपनी टीम में रखते होंगे, तो फिर आप इसमें देशभक्ति और क्रिकेट से ही जीवन में कुछ आपके बदलाव आ जाएगा। हाँ ठीक है, क्रिकेट आप देखते हैं, आप में जुनून भरता है, तो आप उस जुनून को ग्राउंड पे उस जुनून को लेके जाइए और अपने आप को फिट रखिए। टीम हारेगी जीतेगी, ये साल दर साल चलता रहेगा, पर आपकी फिटनेस, आपका जुनून आपको आगे ले जाएगा। जय हिंद। ज्यादा मना